नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य। रेड अलर्ट का असर, भारी बारिश बर्फबारी के चलते 4 NH समेत 354 सड़कें बंद, 1314 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रेड अलर्ट के बीच हिमपात लगातार जारी है। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आज सुबह 10 बजे तक हिमपात से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों 350 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। कोई 1314 बिजली ट्रांसफार्मर व 10 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। कुल्लू लाहौल स्पीति जिला में भारी बारिश हो रही है। सुबह 10 बजे तक केलांग में 40 सेंटीमीटर, उदयपुर में 40, सिसु में 30, नॉर्थ पोर्टल 30, साउथ पोर्टल में 60 सेंटीमीटर, कोकसर में 45 सेंटीमीटर, दारचा रोहतंग में 90, बारालाचा में 100, कुंजम पास में 100, शिंकुला दर्रा 110 सेंटीमीटर हिमपात का अनुमान है। इसके अलावा जलोड़ी दर्रा में 30 और सोलंग नाला में 30 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात हुआ है। भरमौर पठानकोट NH पर जगह जगह भूस्खलन से घंटों बंद रहा यातायात। बारिश से नदी नाले उफान पर। भारी बारिश के कारण भरमौर पठानकोट NH पर जगह जगह भूस्खलन होता रहा, जिससे मार्ग कई घंटों तक यातायात के लिए प्रभावित हुआ। लोगों को वाहनों की अदला बदली करके गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। यहां आने वाले कुछ दिनों तक सफर खतरे से खाली नहीं होगा। भरमौर पठानकोट NH पर धरवाला, गहरा, लोथल, चूड़ी, लाहड़, ढांग तथा दिन का घार में मार्ग बंद रहे। ऐसे में विभागीय मशीनरी की घंटों मेहनत के बाद मार्ग को बहाल किया जा सका। NH पर बग्गा व लोथल के अलावा धरवाला से कुछ दूरी पर स्थित चूड़ी नामक स्थान पर भूस्खलन का अधिक खतरा बना हुआ है। यहां भूस्खलन होने से करीब 40 मीटर जमीन धंस गई। लगातार धंसती जमीन के कारण यहां NH की मशीनरी को तैनात कर दिया गया है, ताकि मार्ग बंद होने के बाद बहाली का कार्य जल्द शुरू किया जा सके। जब कैबिनेट बैठक से भावुक होकर बाहर निकले शिक्षा मंत्री, डिप्टी CM मनाकर वापस लाए। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उस समय हंगामा हो गया, जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भावुक होकर मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। मंत्री के बैठक से बाहर निकलते ही डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री उनके पीछे दौड़े और उनको मनाकर वापस बैठक में ले आए। बैठक खत्म होने के बाद जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से नाराजगी की वजह के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि बैठक में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और नाराजगी की कोई वजह नहीं है। अपने भावुक होने की वजह बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका बेटा पहली बार हॉस्टल जा रहा है, जिसके चलते वो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी बंदे हैं और जल्द भावुक हो जाते हैं। कोई भी लौटना नहीं चाहता, कम से कम 9 विधायक हमारे संपर्क में है, राजेंद्र राणा का बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस विधायकों में शामिल और बाद में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए राजेंद्र राणा ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दावे को हास्यास्पद करार दिया कि कुछ बागी विधायक लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कम से कम 9 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने सुक्खू पर अपने बयानों से लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। राणा ने कहा कि कोई भी लौटना नहीं चाहता, वहीं दूसरी ओर कम से कम 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, हर घर का 15,000 रुपये बिजली का बिल बचाएगी सूर्योदय योजना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्योदय योजना देश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो हर लाभार्थी के 15,000 से ज़्यादा रुपए सीधे तौर पर बचाएगी।
यह योजना एक तरफ देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र में खर्च हो रही बिजली का इस्तेमाल अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से भी बेहतर कदम है। यह योजना हर महीने प्रत्येक लाभार्थी को 300 यूनिट से ज़्यादा फ्री बिजली भी देगा। यह योजना 78,000 करोड़ की है, जिससे 1 करोड़ परिवारों के छतों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वहीं ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब वो अपना तीसरे कार्यकाल में होंगे तो हमारा देश दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा। यह बात प्रधानमंत्री ने खूब सोच समझ और होमवर्क करके की है। इसमें हमारे देश की ग्रोथ रेट 8.4% से ज़्यादा है, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। इसमें जब चीन और जापान जैसे आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में भारत की ग्रोथ दुनिया को चौंका रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की यह ग्रोथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सुधार के प्रयासों का फल है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में निवेश का माहौल बनाने दुनिया में भारत की बढ़ती साख के कारण ही संभव हो पाया है। हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता यानी डीए देने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट वादे को पूरा करते हुए आज एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने से 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। प्रधान सचिव वित्त ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक अधिसूचना में कहा कि 4% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। वहीं इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा डीए 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। हिमाचल पशुपालन विभाग में 1000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे भर्ती, कैबिनेट बैठक में लेफ्ट आउट पीटीए टीचर को रेगुलर करने की भी मंजूरी। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में 1000 मल्टीटास्क वर्कर यानी MTW पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। पशुपालन विभाग में MTW पशु चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग करेंगे। स्कूल में लंबे समय से सेवारत PTA यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया गया। बता दें, कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन टीचरों को सरकार से ग्रांट इन एड मिल रही है उन्हें रेगुलर किया जाएगा। पूर्व में कुछ PTA नियमितीकरण से छूट गए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने फिर से शराब के ठेकों की नीलामी करने की मंजूरी प्रदान की है। पिछले साल भी सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी की थी, इससे इनकम में लगभग 40% इजाफा हुआ था। इसके अतिरिक्त रोहित ठाकुर ने कहा कि SMC टीचर और JOIT का मामला अब अगली कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में ही कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। इसमें SMC टीचर और JOIT को लेकर फैसला लिया जाएगा। सब कमेटी द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर अगली मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होगी। तो ये है हिमाचल की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।